हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2 कैंटो पब्लिश के सीरीज़ जो हम कर रहे थे उसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया हुआ है। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कुड बी प्लेस्ड इन ईच बॉक्स शॉन बिलो। तो अब ये 3D में हमने ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करना है। तो फॉर एग्जांपल इन सब में ये एक ही तरह से होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं पार्ट नंबर बी करता हूँ। इसमें वो कहते हैं कि सबसे लंबी रॉड जो हर बॉक्स में फिट की जा सकती है उसकी लेंथ निकालें। अब इस बॉक्स किसी भी 3D बॉक्स में कौन सी वो रॉड है जो सबसे लंबी है जो कि इसके अंदर प्लेस की जा सकेगी। तो जो इसके डायगोनल पर होगी, यानी इस कोने से शुरू होकर इस कोने तक जो जाएगी रॉड, यानी बिल्कुल तिरछी करके जो रखी होगी एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक। इसके कई सारे डायगोनल होंगे, एक डायगोनल होगा इस तरह से, एक डायगोनल होगा इस तरह से। जो 3D डायगोनल है यहाँ से लेकर वहाँ तक, वो आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट रॉड की डिस्टेंस होगी, क्योंकि उसी को आप फिट कर सकते हैं। सीधी रखेंगे तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन अगर इस तरह रख दें तो वो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उसकी हमें लेंथ निकालनी है। ओके, सो हम लोग फाइंड आउट करते हैं थ्रू ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल इसमें देखें तो हमें ये वाली निकालनी है, यानी ये वाली जो लेंथ होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। तो एक तो मैं ये वाली, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। इस तरह से अगर मैं इस वाली डिस्टेंस को कर दूं जो कि मुझे पता है दिस इज 20 सेंटीमीटर, एंड देन मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर नीचे से एक लाइन कनेक्ट कर दूं तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्रीज होगा, क्योंकि ये उसके नीचे वाले फेस पे है, ये उसके इस वाले फेस पे है। तो दिस वन, ये वाला तो 90 डिग्रीज होगा। सो क्योंकि हमें पता है कि ये वाले एंगल्स 90 डिग्रीज होते हैं, तो उसके मुताबिक ये भी उसी तरफ रोटेट हुआ है। तो मैं अपने इस ट्राइंगल पे पहुंच जाऊंगा जिसके ये वाली लेंथ तो 20 सेंटीमीटर्स होगी, ये वाला एंगल 90 डिग्रीज होगा, जबकि ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है ये इस नीचे वाले स्क्वायर का डायगोनल है। तो ये वाला में निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये नीचे वाला स्क्वायर है 60 सेंटीमीटर्स और 5 सेंटीमीटर्स। तो 5 सेंटीमीटर्स और 60 सेंटीमीटर्स, इसका अगर हम लोग डायगोनल निकालें इस स्क्वायर का तो निकालते हैं। सो ये इसका डायगोनल निकालने के लिए ये वाला एक 90 डिग्रीज का ट्राइंगल बनेगा, तो हमें इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हम पिथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक्स कह दूँ तो एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड प्लस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। सो एक्स स्क्वायर्ड विल बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर 3600। So 60 squared, that is 3600 centimeter squared plus 25 centimeter squared. So x squared will be equal to 3625 centimeter squared. X will be equal to the square root of 3625. This will be 5 square root of 145. ओके, मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 60.2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये वाली लेंथ है 60.2 सेंटीमीटर। तो जो लॉन्गेस्ट रॉड है वो ऑफ कोर्स ये वाला हाइपोटेन्यूज है, ये वाली लेंथ जहाँ से हमने ट्राइंगल बनाया है। सो हमें अब ये वाला फाइंड आउट करना है, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड या लॉन्गेस्ट रॉड। सो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड प्लस 60.2 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड विल बी इक्वल टू, मैं इसको y कहता हूँ, y स्क्वायर्ड 400 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड प्लस 60.2 का अगर हम लोग स्क्वायर लें अप्रोक्सीमेटली 3624 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर्ड। y स्क्वायर्ड विल बी 3624 प्लस 400 4024 centimeter square. Y will be the square root of 4024 or centimeter square. So this becomes 63.43 या 44 centimeters. So this is the length of the longest rod that can be fitted in this box. Okay, next question, exercise 9.2 का, a regular square base pyramid has a base with side। तो ये एक स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है, यानी इसकी बेस एक स्क्वायर है और इसकी जो साइड लेंथ है दैट इज 4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है, हाइट
मीन्स अगर हम इधर टॉप से नीचे तक एक लें यानी ई ओ लेंथ जो है, इधर एक नीचे 90 डिग्री को बनाया है विद द स्क्वायर, उसको हम लोग हाइट कहते हैं, हाइट ऑफ द पिरामिड। दिस इज 10 सेंटीमीटर्स। फाइंड नंबर 1 द एंगल बिटवीन अ फेस एंड द बेस। तो ये एक फेस है इसका और ये बेस है, तो हमें इन दोनों के दरमियान एंगल निकालना है। अब इसका क्या मतलब है, तो एक फेस और बेस के दरमियान एंगल निकालने का यही मतलब है कि फेस कितने एंगल्स पर टिल्टेड है बेस से। तो बुनियादी तौर पर अगर हम लोग एक लाइन ले लें अपने फेस के ऊपर जो कि उसके सेंटर में होगी, अगर यहाँ से हम टॉप से एक लाइन भेजें नीचे, वो आकर इसको सेंटर से कट करे, और सिंस ये स्क्वायर्ड बेस है तो यहाँ पर एक 90 डिग्रीज भी होगा, तो ऐसी जो एक लाइन होगी इसका एंगल क्या होगा विद द आपकी जो बेस है, तो ऑफकोर्स वही आपका एंगल होगा विद द फेस, क्योंकि फेस को आप एक सेंट्रल जियोमेट्री से आप नाप रहे हैं विद द बेस, तो वही आपको बताएगा कितना एंगल ये उठा हुआ है फेस। तो आपने वो एंगल निकालना है। तो फॉर एग्जांपल मैं इधर एम उन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ, तो मैं एम के साथ इस लाइन को भेजता हूँ। सो ई एम ओ यानी इधर से ओ तक ये वाला जो एंगल है ये हमने फाइंड आउट करना है कि ये कितना उठा हुआ है। तो हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। मैं अगर लेटर्स लिखूँ, यहाँ पर होगा मेरे पास एम, ये वाला यहाँ पर होगा ओ, और टॉप पर होगा ई। ई से ओ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर्स, प्लस ये जो एम से ओ की डिस्टेंस है दिस इज 2 सेंटीमीटर्स, क्योंकि ये वाली साइड 4 है तो ये ओ इसके सेंटर में है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस हाफ, दैट विल बी 2 सेंटीमीटर्स। और हमने निकालना है ये वाला एंगल कि ये हमारे पास बेस है, तो ये हमारे पास फेस है, तो ये फेस और बेस के दरमियान कितना एंगल है, तो ये फेस को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, ये बेस को, तो दोनों का एंगल क्या है, तो इसको हम लोग थीटा कहते हैं, और थ्रू ट्रिग्नोमेट्री हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हमें अपनी ऑपोजिट साइड पता है और अपनी एडजेसेंट साइड पता है हाइपोटेन्यूज के अलावा, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं tan, तो फॉर्म so tan will be opposite, that is going to be 10 centimeters divided by the adjacent, that is going to be 2 centimeters, so ये हो जाएगा 5। थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 5। अब कैलकुलेटर पे डिग्रीज मोड में tan इनवर्स ऑफ 5 78.7 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा हमारे पास हमारा एंगल बिटवीन द बेस एंड द फेस। ओके, नेक्स्ट वो पूछते हैं हमसे द लेंथ ऑफ द स्लोपिंग एज। तो स्लोपिंग एज है ये वाली साइड, ये ऑफ कोर्स तमाम की तमाम इक्वल होंगी, क्योंकि ये बीच में हमारे पास क्योंकि बीच में हमारे पास एक स्क्वायर है। ओके, तो बल्कि एक पिरामिड में तमाम की तमाम ये लाइंस इक्वल ही होती हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली वहाँ सेंटर में होता है उसके। एनीवेज, सो ये हमें स्लोपिंग एज निकालना है। कोई सा भी इनमें से निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ईसी निकालता हूँ, ईसी की तरफ से अगर हम लोग ले लें, बल्कि इसी ट्राइंगल में लेते हैं, इसी ट्राइंगल में ये वाली लेंथ स्लोपिंग एज है, राइट। ये वाली लेंथ नहीं, ये वाली लेंथ स्लोपिंग एज नहीं है, ये तो सेंटर में है, तो इधर से नहीं कोई और बनाते हैं स्लोपिंग एज, तो ये वाला है। सो मे भी हम लोग इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर उन्होंने इसको नंबर दिया हुआ है ए। सो हमारे पास अब ये वाला ट्राइंगल बनेगा इधर 3D में, यहाँ पर है ए, इधर है ओ, सो ये इस तरह से जा रहे हैं, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल है, और टॉप पर हमारे पास है ई। सो इस तरह का हमारे पास ये बनेगा, और इसके अंदर ये वाली साइड हमने निकालनी है, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द स्लोपिंग एज। सो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ए ओ क्या है, सो ए ओ है हाफ ऑफ द डायगनल, यानी जितना डायगनल है उसके आपने हाफ कर देना है। तो पहले हमें 4 स्क्वायर का डायगनल निकालना पड़ेगा। तो इसका अगर हम लोग डायगोनल फाइंड आउट करें, सो अगेन हम लोग पिथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इसका जो डायगोनल का स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इन ज़्यादा यूनिट भी लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर में लिख देता हूँ, दिस विल बी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। So x squared will be equal to 16 centimeter squared plus 16 centimeter squared. X will be equal to the square root of 32 centimeter square. So ये हो जाएगा आप लोगों के पास 5.67 5.66।
सो ये उसका हाफ 5.66 का हाफ, सो 2.83। जबकि ई ओ हाइट है 10 सेंटीमीटर, तो हमने एक्स निकालना है। पिथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग। सो हम लोग पिथागोरस थ्योरम इसके ऊपर लगाते हैं। सो नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारे पास 2.83 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास होता है 8 प्लस 10 का स्क्वायर दैट इज 100। सो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक्स हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 108 10.4 सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास द लेंथ ऑफ द स्लोपिंग एज इज 10.4 सेंटीमीटर्स। एंड देन फाइनली वो कहते हैं द एंगल बिटवीन एन एज एंड द बेस। इसका क्या मतलब है? सो एज अगेन स्लोपिंग एज की बात हो रही है, तो पहले हमने निकाले अपने बेस और फेस के दरमियान एंगल, फिर हमने निकाला है अपनी स्लोपिंग एज की लेंथ, और फिर बेस और स्लोपिंग एज के दरमियान का एंगल मींस ये वाला एंगल। दिस इज स्लोपिंग एज, और ये वाली जो लाइन है ऑफ कोर्स ये बेस से बिलोंग करती है, तो अगर इसके साथ हम एंगल निकालेंगे तो ये ऑफ कोर्स बेस का एंगल होगा। तो ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है, इसको हम लोग थीटा कह देते हैं। सो हमारे पास फॉर एग्जांपल अब हमें ये भी पता है, तो हम कोई सी भी अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज की, मीन्स साइन यूज़ करता हूँ। तो साइन ऑफ थीटा हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास ऑपोजिट 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10.4 सेंटीमीटर। तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा मेरे पास 10 डिवाइडेड बाय 10.4 0.96। The sine inverse of 0.96 in degrees mode 73.74 डिग्रीज। सो ये है हमारे पास एंगल बिटवीन अ स्लोपिंग एज एंड द बेस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द डायग्राम शोज अ प्रिज्म which has a cross section that is an equilateral triangle with sides of length 5 cm. The length of the prism is 10 cm. Find the angle. So हमारे पास एक प्रिज्म है जिसकी जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है बाहर, और इसमें से एक जो साइड है इसकी, ये इसमें एक साइड 5 सेंटीमीटर है, और जो लेंथ ऑफ द प्रिज्म है मीन्स ये वाली डिस्टेंस के प्रिज्म की कितनी लेंथ है, दैट इज 10 सेंटीमीटर्स। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन ए ई एफ। तो ये ए ई एफ, ओके। नेक्स्ट उसके बाद सो नंबर 1 है द प्लेन ई ई एफ एंड द बेस। ये तो ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं एक प्लेन बना दूं तो प्लेन ये वाला बनता है, यानी ए ई और एफ का, यानी जैसे ये ए ई तक जाएगा फिर ये, तो ये एक ट्राइंगुलर प्लेन बनता है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा विजुलाइज करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये चूँकि ये एफ उस साइड पर है इस ट्राइंगल के, तो ये इस तरह का एक तिरछा सा आपके पास ट्राइंगल बन रहा है। तो आपने इस ट्राइंगल के दरमियान और ये जो बेस है इसके दरमियान लेंथ निकालनी है। तो अगर मैं इसको विजुलाइज करूँ तो कुछ इस तरह से, यहाँ पर आपके पास ये ट्राइंगल है, इस साइड पर आपके पास एफ आएगा और इस साइड पर आपके पास ई आएगा, अगर मैं इसको इस साइड व्यू से देखूंगा तो, राइट। तो ये वैसे तो इसके बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे आएगा, लेकिन एक इस थोड़ा सा इस साइड पे होगा, एक इस साइड पे। तो ये अगर मैं विजुलाइजिंग काम करने की कोशिश करूँ तो अगर मुझे इस ट्राइंगल जो बनेगा और इस बेस के दरमियान एंगल निकालना है, तो मुझे बुनियादी तौर पर जो लाइन एफ ई है, अगर मैं इसके दरमियान में एक मिड पॉइंट बनाऊँ एम, और इधर एक मिड पॉइंट बनाऊँ एम, इधर तक मैं एक लाइन ले जाऊँ इस तरह से, इसको मैं कनेक्ट करूँ इधर, और फिर मैं इस तरह से अगर ये मैं एक ट्राइंगल बनाऊँ, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये एग्जैक्टली जो आपके पास ए ई एफ का ट्राइंगल है उसके एग्जैक्ट मिडिल में आती है। तो हमें जब ट्राइंगल और बेस के दरमियान एंगल निकालना है तो हमेशा हम चीज़ों को मिडिल से देखते हैं। तो यानी कि अगर मैंने इसके दरमियान ये वाला एंगल निकालना तो यही मैंने निकालना है। दिस इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ए ई एफ एंड द बेस बी सी एफ ई, राइट। सो ये वाला मुझे एंगल निकालना है, तो मैं निकालता हूँ। ये इतना लेंथ हो जाएगी 90 डिग्री, जिसको मैं कहता हूँ थीटा। ये वाली जो है M1 कहते हैं, M2 कहते हैं, और जो लेंथ है दिस विल बी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ द प्रिज्म इज 10 सेंटीमीटर, तो ये दोनों इक्वल हैं। ये वाली जो एफ ई की लेंथ है दैट इज 5 सेंटीमीटर्स, बट
तो ये वाली जो इसको तो छोड़ें, एफ ई को ए और M1 ये हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये मैं फाइंड आउट करता हूँ। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके दरमियान ये वाली मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है, जब ये 90 डिग्रीज बना रहा होगा। इसके साथ साथ ये ABC ट्राइंगल है, एंड देन एक लेंथ जो है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर्स। तो मुझे अब निकालना है, तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर्स, और मुझे अब ये वाला फाइंड आउट करना है, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर्स। तो पिथागोरस थ्योरम लगाकर 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो जगह जो हमने निकालनी है वो इक्वल होगा 5 के स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज 5 इज द हाइपोटेन्यूज। 2.5 का स्क्वायर 6.25 plus x squared will be equal to 25 centimeter square. So x squared will be equal to 25 minus 6.25, 18.75 centimeter squared. X will be equal to the square root of 18.75, that is approximately 4.33 centimeters. तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी दिस विल बी 4.33 सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल एक बन चुका है। दिस इज थीटा, दिस इज 90, दिस इज 4.33 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर्स। ये वाली हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो मैं tan थीटा लगाता हूँ। ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट यानी 4.33 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय द 10 सेंटीमीटर्स, डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर्स। थीटा विल बी द tan इनवर्स ऑफ 4.33 10, तो ये हो जाता है 0.433. So if you find theta, that will be the tan inverse of 0.433. So tan inverse of 0.433, 23.41 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन ए एफ एंड द बेस। तो मुझे इन दोनों के दरमियान एंगल निकालना है, जो लाइन ए एफ है और बेस के दरमियान। तो अगर मैं ये एक ट्राइंगल बना दूँ ए एफ बी, तो इसके अंदर अगर मैं एफ बी और ए एफ के दरमियान एंगल निकाल दूँ, ये वाला एंगल, तो ऑफ कोर्स ये एंगल होगा बिटवीन द ए एफ एंड द बेस, क्योंकि ये बेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मेरे पास ये ट्राइंगल बनता है सिंपली, अगर मैं एक रफ स्केच बनाऊँ ए एफ बी का इस तरह से, इसके अंदर ये वाला मुझे एंगल निकालना है। अगर मैं इसको बिल्कुल उसी तरह बनाने की कोशिश करूँ जिस तरह से उधर बनी हुई है, यानी इधर एफ वाली साइड को ऊपर रखते हैं। अगर मैं इसको बनाऊँ, सो मैं इसको उसी तरह से बनाता हूँ, तो ये हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से, एंड देन इस तरह से। सो ए बी और एफ। सो मुझे ये वाला एंगल निकालना है, दिस इज थीटा। इसके अंदर ए बी तो मुझे पता है, दैट इज 5 सेंटीमीटर्स। बी एफ और ए एफ ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो इधर ए एफ और बी एफ हमारे पास इक्वल ही होंगे, क्योंकि ए एफ जो है वो इस वाले रेक्टेंगल का डायगोनल है, और बी एफ जो है वो नीचे वाले रेक्टेंगल का डायगोनल है। अगर आप लेंस देखें तो वो दोनों इक्वल हैं, तो उनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी फाइंड किया था, जो बी एफ है ये मैंने ऑलरेडी पीछे फाइंड किया था, तो दिस इज वॉज 11.11, ये हमने नीचे वाले का डायगोनल निकाला था सेंटीमीटर्स, और ये वाला भी इसी के इक्वल होगा 11.11 सेंटीमीटर्स। आप चाहें तो इसको आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये वाली लेंथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर्स, ये वाली लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर्स, तो इसका ये वाला डायगोनल होगा इस रेक्टेंगल का, ये मैंने ऑलरेडी फाइंड किया था फॉर द बेस। दिस इज 11.11 अप्रॉक्सीमेटली। तो अब मुझे ये निकालना है, मैं थ्रू द लॉ ऑफ कोसाइन निकालता हूँ। तो ये है बिटवीन ए एफ एंड बी एफ। तो मुझे जो जिस चीज़ को इधर रखना होगा दैट विल बी ए बी, तो मैं रखूँगा ए बी स्क्वायर विल बी ए एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर माइनस 2 AF BF cosine of the angle in between, that is theta. AB is 11 point, तो मैं इसको सबसे पहले तो अरेंज कर देता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 2 AF BF is equal to cosine of theta. So theta will be the cos inverse of AB squared. AB है हमारे पास 5 का स्क्वायर, ए एफ 11.11 का स्क्वायर माइनस बी एफ 11.11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2 11.11
और 11.11। वैसे मैं ये लेंथ भी वेरीफाई कर लेता हूँ कि क्या ये डायगोनल 11.11 ही है। सो ये हो जाएगा 5 10। So hypotenuse will be 5 squared plus 10 squared x squared. X squared हो जाएगा 125. So x will be yes square root of 125, which is approximately 11.1. Okay, 11.2 ठीक रहेगा, 11.2 कर देते हैं। ओके, सो इधर से ये हमारे पास हो जाएगा cos इनवर्स 5 का स्क्वायर माइनस 11.2 का स्क्वायर माइनस 11.2 स्क्वायर माइनस 225.88 आंसर मल्टीप्लाई बाय -2 minus 250.88. So the cos inverse okay 0.9. तो ये हमारे पास आ जाता है 25.84. This is the angle between the line AF and the base. ओके, इसके बाद वो हमसे पूछते हैं नेक्स्ट हमें कहते हैं द लाइन ए एफ एंड द लाइन ए बी। तो ये ऑलरेडी हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है, हमें ये वाला एंगल निकालना है बिटवीन ए एफ एंड ए बी। तो इसको मैं कहता हूँ अल्फ़ा। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी हम लोग थीटा जो है वो निकाल चुके हैं। सो ये उसी प्रोसीजर से होगा थ्रू द लॉ ऑफ कोसाइन। तो मेरा ख्याल है कि अब आप ये खुद कर सकते हैं। ओके, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब हमारे पास सवाल है अ पिरामिड हैज़ अ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर बेस विद साइड्स ऑफ लेंथ 230 मीटर्स। तो हमारे पास ये एक पिरामिड है जिसकी स्क्वायर बेस है 230। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए यहाँ पर मैंने मिस कर दिया लिखना, दिस इज ए। एम है इसका मिड पॉइंट। द स्लैंट एज ऑफ द पिरामिड, तो ये जो एक एज है दिस इज 218। कैलकुलेट द हाइट एम्प्टी ऑफ द पिरामिड। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हमारे पास ये एक ट्राइंगल है 90 डिग्री ट्राइंगल, इसके अंदर मुझे एम्प्टी निकालना है। टी सी पता है, एम सी मैं फाइंड आउट कर दूंगा। एम सी फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं नीचे वाले स्क्वायर को देखूँ दैट इज 230 मीटर्स बाय 230 मीटर्स। ये है इसका डायगनल विच इज़ ए सी डायगनल है हमारे पास। इसका मिड पॉइंट है एम, मुझे एम सी निकालना है। तो मैं सबसे पहले डायगनल फाइंड आउट करता हूँ। तो मैं करूँगा 230 मीटर्स स्क्वायर्ड प्लस 230 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर, राइट, डायगनल है। सो ए सी विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 230 स्क्वायर्ड प्लस 230 स्क्वायर्ड। ये हो जाता है 1,05,800। सो ये 10580। सो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू विल बी अप्रॉक्सीमेटली 325 मीटर्स। तो 325 मीटर्स 325.27 करते हैं, तो एग्जैक्ट अगर हम लोग सुने 27 मीटर्स 325.27 मीटर्स। तो ये वाली लेंथ है 325.27 मीटर्स। तो अब हमें निकालना है टी एम। तो मैं अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करूँ, दिस इज सी, दिस इज एम, दिस इज टी, दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज 325.27 मीटर्स, 218 मीटर्स। तो मुझे टी एम निकालना है, तो डायरेक्टली मुझे डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। तो 325.27 डिवाइडेड बाई 2 162.635। तो जैसे हमने निकाला था ए सी, एम सी विल बी द हाफ ऑफ ए सी। तो ए सी तो ये आया, उसका हाफ 162.635 होगा। सो ये वाली जो लेंथ है दिस विल बी 162.635 मीटर्स। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। पिछली बारी मिस्टेक हो गई।
तो ये हो जाएगा, अब मैं इसको ठीक तरह से सॉल्व करता हूँ, 162.635 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 118 मीटर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर्ड विल बी 218 स्क्वायर्ड माइनस 162.635 स्क्वायर्ड सो 280 मीटर स्क्वायर माइनस मैंने किया है 162.635 के स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर 21073.86, एक्स विल बी इक्वल टू 145.17 meters. Okay, so this is the length or this is the height of this pyramid. Okay, next question. तो बाकी जितने क्वेश्चंस रहते हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. ओके, थैंक यू.